नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह इस वीडियो में आप सबका आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोरापन के बारे में। हम सब की एक चाह है, हम सबको गोरा बनाए। तो ये पिगमेंटेशन जो चेहरे पे है उसको कम करना या ग्लो लाना, तो उसके पीछे का जो साइंस क्या है, एक वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सुबह सूरज उगता है और शाम को सूरज जो डूबता है, सूर्यास्त होने तक हमारे शरीर पर, स्पेशली हमारे चेहरे पर सूर्य की अगणित किरणें दृश्य अदृश्य गिरते रहते, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। फिर चाहे बारिश हो, बादल हो, या ग्लास के विंडो हमारे बंद हो और हम बंद कमरे में एसी में अगर काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि मैं घर के बाहर नहीं हूं, फिर भी ये किरणें हमारे पर गिरते रहती। और यही अल्ट्रावायलेट ए और बी किरणें, स्पेशली अल्ट्रावायलेट ए कि जो स्किन में डीप तक जाते हैं, वही सबसे बड़ा कारण है कि स्किन को अंदर से लूज करते हैं, हमको झुर्रियां आती हैं जिन्हें हम एजिंग कहते हैं, और स्किन को टैन करते हैं, यानी कि पिगमेंटेशन, जो हम सबको नहीं चाहिए। तो इसमें से हमें क्या सीखना है कि अगर इस हार्मफुल किरणों से मुझे मेरे चेहरे को बचाना है, चेहरे का टैनिंग या पिगमेंटेशन कम करना है, एक नेचुरल ग्लो लाना है, तो सबसे अहम या सबसे महत्वपूर्ण बात है सनस्क्रीन, सनस्क्रीन और सनस्क्रीन। दोस्तों, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, बहुत सारी गोलियां लो, बहुत सारे मलम लगाओ, लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल पील इत्यादि कराओ, आपका पिगमेंटेशन बहुत कम हो जाता है, एक ग्लो आता है। लेकिन अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो कुछ दिनों में वापस आपकी स्किन टैन हो जाती है या वापस आप डार्क हो जाते हो। तो अहम बात है सनस्क्रीन। इसके साथ मैं आपको एक अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा सनस्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा 10 मिनट का वीडियो है जो आप जरूर देखें। दूसरी बात, चेहरे को धोना, क्योंकि दिन भर हमारा चेहरा ही है कि जो इस वातावरण का सामना करता है, तो उसको साफ करना आवश्यक है। तो जब भी हम कोई साधारण साबुन इस्तेमाल करते हैं जिसका पीएच अल्कलाइन होता है चेहरा धोने के लिए, तो वो चेहरे को बहुत सारा नुकसान करता है। नहाने के बारे में कुछ तथ्य, ऐसा मेरा एक दूसरा वीडियो भी है जो आप जरूर देखें। तो चेहरे को धोना है, लेकिन न्यूट्रल पीएच सोप फ्री क्लींजर से आपको हमारा चेहरा दिन में 2 बार धोना चाहिए। तो ये हो गई दूसरी बात कि दिन में 2 बार फेस वॉश लेके मुझे चेहरा धोना है। तीसरी बात है, जैसे हम जीने के लिए हम सबको पानी की बहुत जरूरत है, तो हमारी त्वचा को भी पानी चाहिए। इसका मतलब मॉइस्चराइजर, तो एक अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर चेहरा वॉश करने के बाद पूरे चेहरे पे हमको लगाना। तो पहले फेस वॉश, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर, और उसके ऊपर फिर जैसे कि मैंने बताया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन चुनते वक्त हमको ये ध्यान में देना है कि एसपीएफ पे ज्यादा ध्यान न देके सनस्क्रीन ऐसा होना चाहिए कि जो यूवीए प्रोटेक्शन हमको देना चाहिए। तो ये बातें पिगमेंटेशन कम करने के लिए या नेचुरल ग्लो लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के बाद इंपॉर्टेंट है कि हमें जो पिगमेंटेशन कम करना है उसके लिए हम रात को दवाई के तौर पे क्रीम लगाते। तो उसके लिए हम क्या करें? अभी दोस्तों, ज्यादातर के पिगमेंटेशन कम करने के लिए मार्केट में एडवर्टाइज्ड क्रीम्स बहुत सारे हैं, और हमको एक सहेली ने बताया, कोई दोस्त ने बताया, तो हम वो लगाते हैं, या एडवर्टाइज टीवी पे देखते हैं, या कभी कभी डॉक्टर्स को ऐसे क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं और वो लगाते हैं। उसमें ज्यादा करके हमारे त्वचा को नुकसान करने वाले हानिकारक तत्व होते हैं। सबसे अहम तत्व है स्टीरॉइड, जो हम सब जानते हैं। तो ये क्रीम लगाते ही हमारे चेहरे पे वो मेलानिन को जल्दी से कम करता है और फटाफट हमारी स्किन गोरी दिखने लगती है, तो हम खुश होते हैं। लेकिन ये बहुत ही हानिकारक है और त्वचा को बहुत सारे नुकसान करते हैं। मैं आपको कुछ फोटो के जरिए भी बताऊंगा कि स्टीरॉइड मिश्रित स्किन ग्लो, स्किन वाइट, स्किन लाइट वाले बहुत सारे क्रीम्स जो मार्केट में घूम रहे हैं, और हम उसको आसानी से हमारा चेहरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर लगाते हैं। क्यों? कि हमको कुछ भी करके गोरा होना है, तो ये बहुत ही गलत है।
तो देखते हैं स्टीरॉयड मिश्रित क्रीम लगाने से क्या क्या होता है। सबसे पहले एक कृत्रिम प्रकार के पिंपल्स, आर्टिफिशियल एक्नी चेहरे पे आती है। और दोस्तों, आप कोई भी स्किन के डॉक्टर को पूछेंगे तो बताएगा कि एक बार स्टीरॉयड के क्रीम से ऐसे दाने आने के बाद उसको मिटाने के लिए बहुत ही लंबा 3 से 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, गोलियां खानी पड़ती है। चेहरे के ऊपर जैसे आप देखते हैं बहुत भारी नुकसान हो जाता है। फिर ये देखो, स्किन लाल हो गई है और बहुत सारे दाने आ गए, आर्टिफिशियल एक्नी। फिर दूसरा एक बहुत ही गंदा साइड इफेक्ट, चेहरे के ऊपर अनचाहे बाल आते हैं। स्किन के डॉक्टर को पूछेंगे तो रोज हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं कि वो चेहरा गोरा करने के लिए क्रीम लगा रहे हैं और जैसे ही 2-4 ट्यूब इस्तेमाल किया कि जेंट्स के जैसे, दाढ़ी के जैसे ऐसे बाल लेडी को उगते हैं और फिर उसके लिए बहुत सारा खर्चा करके लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तीसरा साइड इफेक्ट है, चेहरा के ऊपर एक परमानेंट रेडनेस, एक लालापन आ जाता है। चेहरे की त्वचा इतनी पतली हो जाती है, आप देख सकते हैं, और एक परमानेंट रेडनेस, वो सेंसिटिव हो जाती है। उसको कुछ भी लगाओ चेहरे के ऊपर रिएक्शन होती है, चेहरा जलने लगता है। ये देखिए, परमानेंट रेडनेस ओवर फेस बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड क्रीम्स। स्किन इतनी पतली होती है कि आप देख सकते हैं कि स्किन के अंदर जो केश वाहिनियां है, कैपिलरीज है, वो यहाँ पे हम इजीली देख रहे हैं। और चेहरा आजू बाजू में जो गोरा लग रहा है वो एक्चुअली अच्छा गोरा नहीं है, बल्कि वो सफेद दाग जैसा हो गया। टेलेंजेक्टेशिया और फेस। पेरी ओरल डर्मेटाइटिस, मुंह के आजू बाजू में ऐसे दाने आ जाते हैं कि जिसको मिटाना डर्मेटोलॉजिस्ट को भी एक चैलेंज हो जाता है। ये साइड इफेक्ट है स्टीरॉयड क्रीम का। ग्लो या गोरापन वाला गलत क्रीम लगाने से देखो, पेरी ओरल डर्मेटाइटिस। और एक साइड इफेक्ट है स्किन, कुछ लोग तो गोरा होने की इतनी दौड़ में पूरे शरीर पे भी क्रीम लगाते हैं और आप देखते हैं कि स्किन फटती है, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। ये स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट है। इतनी सारी स्किन फट चुकी है। हमारे देश में ऐसे रास्ते पे भी लोग क्रीम लेके गांव में गोरा होने के लिए, तो ऐसा हमको नहीं करना है और हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताना है कि ऐसा हरगिज ना करें। स्टीरॉयड को हम कैसे जानेंगे? तो मोमेटाजोन, फ्लूटिकाजोन, बीटामिथाजोन, फ्लूसिनोलोन, क्लोबिटाजोल, बीटामिथाजोन यानी कि बेटनोवेट में होता है, हेलोबिटाजोल, ये स्टीरॉयड के नाम है। तो आपको बहुत आसान है, आप कोई भी क्रीम अगर लेते हो तो आजकल कंटेंट्स लिखते हैं, इनमें से कोई भी अगर कंटेंट उसमें है तो आपको समझना है कि ये स्टीरॉयड क्रीम है और ये बहुत बहुत हानिकारक है और आपको उसको चेहरे पे हरगिज नहीं लगाना है। स्टीरॉयड के बाद दूसरा एक ऐसा ही घटक है हाइड्रोक्विनोन, कि जो मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन फटाफट रोक देता है और बहुत ही अच्छे से स्किन लाइट होने लगती है, स्किन ग्लो होने लगती है। जिसे आप ये क्रीम में देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ट्यूब मार्केट में है जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन और ये मोमेटाजोन यानी कि स्टीरॉयड ये क्रीम है। तो हाइड्रोक्विनोन दोस्तों बहुत सारे देशों में अभी बैन हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन जैसे आप ज्यादा लगाते हो 2, 3, 4 ट्यूब के बाद एक ऐसा साइड इफेक्ट होता है जिसे हम ओक्रोनोसिस कहते हैं, एक्सटर्नल ओक्रोनोसिस, यानी कि स्किन ब्लू और ब्लैक कलर की हो जाती है, इस टाइप की स्किन हो जाती है। तो ये बहुत ही हानिकारक साइड इफेक्ट है, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस हम कहते हैं। और इसको भी फिर रिमूव करना डर्मेटोलॉजिस्ट को एक चैलेंज हो जाता है। तो हाइड्रोक्विनोन भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि छाई, चेहरे के ऊपर से ब्राउन ब्लैक दाग आते हैं या पूरा चेहरा जैसे पिगमेंटेशन होता है, तो उसको अगर कम करना है तो सबसे बेस्ट है कि हमारा एक नेशनल एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, IADVA, उसके सर्टिफाइड स्किन के क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट यानी MBBS, फिर DVD, DDV या MD स्किन वाले डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फिर स्किन लाइटनिंग क्रीम आपको लगाना है। उसमें जैसे स्टीरॉयड और हाइड्रोक्विनोन जैसे घटक ना हो, लेकिन स्किन के डॉक्टर आपको ऐसे क्रीम देंगे कि जिसके अंदर अच्छे घटक वाले क्रीम्स है, जैसे कि कोजिक एसिड, विटामिन C, निकोटिनामाइड,
आर्ब्यूटिन, लाइकोरिस एक्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह कि जो धीरे धीरे बिना कोई हानि पहुंचाए स्किन का पिगमेंटेशन कम करते हैं और हमें एक नेचुरल ग्लो देते हैं। धन्यवाद।